हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को नया चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि सांख्यिकी ख़त्म हो गया है। अब प्रायिकता पढ़ना नहीं है, तो ये ज्यामितीय रचनाएं सिर्फ चैप्टर में लिखा है, लेकिन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, ज्यामितीय रचनाएं। ठीक है ना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप दो तीन चीज़ें जान लें। एक क्या लिखा है, नंबर फर्स्ट लिखा है रेखाखंड का विभाजन। नंबर फर्स्ट क्या है, रेखाखंड का विभाजन। ये देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कोई रेखा आपके पास है ए बी, इसको कह दिया जाए दो बराबर भागों में बांटी, तो आप कैसे बांटेंगे? प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के क्या करें, आधे से अधिक दूरी लेकर के आप ऊपर की तरफ चाप काट दें। यहाँ से देखिए ऐसे चाप काट दें, इधर काट दिया, फिर वही इसी तरह से नीचे काट देंगे। फिर यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ ए पॉइंट को आप मिला देंगे, स्केल से काट दिए। या सपोज कर लीजिए पॉइंट सी है, तो ए सी इक्वल टू होगा सी बी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब आप प्रकार से करेंगे तो एक भी इधर उधर नहीं होगा। हो सकता है ये थोड़ा छोटा बड़ा दिखता हो, लेकिन आप यह समझ लें कि यह ए सी इक्वल टू सी बी, दोनों आपस में बराबर होंगे। कब? आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ, फिर आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से काट लेंगे। सही है, फिर से समझ लीजिए। यह एक रेखा दिया हुआ है, आप आधे से दूरी अधिक लेकर ऐसे चाप काट दें, वही हाल नीचे भी काटेंगे। इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जहाँ से है उतने ही रहने दें। फिर ऊपर की तरफ ऐसे मार दें, फिर ऐसे इसको मिला देंगे, दो बराबर भागों में बट गया। ठीक। ध्यान क्या देना है कि जो प्रकार में आप डिस्टेंस लिए हैं ऐसे बना रहे हैं, फिर नीचे भी बनाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो पहला हो गया रेखाखंड का विभाजन, खत्म। ये है रेखाखंड का विभाजन। अब देखिए दूसरा क्या होता है, कोण के बराबर कोण बनाना। कोण के बराबर कोण बनाना, आप एक किसी भी नाप का एक कोण दिया हुआ है, देखिए ये किसी भी नाप का एक कोण दिया, आप जान नहीं रहे कितने डिग्री का है, नापे ही नहीं है। यहाँ हो गया ए ओ बी, कह दिया जाए इसी के बराबर आप कोण बनाइए। समझ रहे हैं? तो इसी के बराबर क्या करेंगे, इसको फाड़ के चिपकाना नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आप ऐसे ही एक रेखा खींच लीजिए, इसका बेस खींच लीजिए और चाप लगा दीजिए। यहाँ इसको ऐसे लेकर के आप एक चाप ऐसे खींच दें। समझ में बात आ गई? चाप खींच लिए। अब यहाँ प्रकार, यहाँ नोक रख देंगे, ऐसे लेकर ऐसे काट दिया। इसको जितना से काटे हैं वही चीज़ ऐसे काट दीजिए। ऐसे देखिए कट गया। अब इसको जहाँ काटा है इसको पॉइंट लगा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। देख रहे हैं ये कोण के बराबर क्या हो गया, एक कोण के बराबर कोण हो गया। इसको नाप लेना है, पहले नाप के वही ऐसे काट लेना है। ये देखिए ऐसे हमने काट दिया, तो ये क्या हो गया, ये कोण के बराबर कोण हो गया। ठीक है। अब कोण को दूसरा, ये समझ में बात आ गया, कोण के बराबर कोण हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ दिया हुआ है कोणों का विभाजन। कोण को दो बराबर भागों में, कोणों का विभाजन हमने लिखा है, समद्विभाजन लिख सकते हैं, समद्विभाजन। यहाँ लिख लो समद्विभाजन। अब देखिए कैसे करेंगे। प्रकार में चाप जो लिया है आप इससे ऐसे यहाँ ऐसे मार दीजिए, चाप काट लीजिए। यहाँ चाप काट लीजिए, फिर इधर से ऐसे चाप काट लीजिए, जहाँ काटा है इसी को आगे बढ़ा दीजिए। ये हो गया कोणों का विभाजन, समद्विभाजन। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। फिर यहाँ क्या होगा, वही चीज़ है, यहाँ से ऐसे चाप लगा दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे लगा लीजिए, जहाँ कट गया इसी को आगे बढ़ा दीजिए। ओके। तो ये ओ बी, यहाँ पे लिख दिया सी,
तो कोण ए ओ बी इक्वल टू, ये दो इक्वल पार्ट में है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी, कोण बी ओ सी। चाहे लिख लो कोण सी ओ बी, दोनों सही है, बी ओ सी या सी ओ बी। समझ में बात आ गई? ये क्या है? कोणों का समद्विभाजन। इतनी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे जहाँ चीज़ जो ज़रूरत होगी हम बताते जाएंगे। तो हम अब रचना शुरू कर रहे हैं। पहला रचना क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए एक्सरसाइज में दो ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, 12.1, 12.2। रचना करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठेंगे तभी रचना होगा, ठीक है ना। हम तो वैसे ही बता रहे हैं कैसे आपको बनाना है, वैसे आप बनाएं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 7.6 cm, 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड है, लंबा एक रेखा खंड है, रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 5:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। 5:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। विभाजित कीजिए दोनों भागों को, क्या करिए? नापिए, मापिए। समझ में बात आ गई? ये देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा है 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचिए। पहला काम क्या करेंगे? 7.6 का एक रेखा खींच लेंगे। अब 5:8 में के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को नापिए, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? रेखाखंड की लंबाई बराबर, आप लिखेंगे 7.6 लिखेंगे। इनमें अनुपात क्या है? रेशियो अनुपात है 5:8। समझ में बात आ गई? 5:8। हम करते क्या है, 5:8 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हुआ? 5 + 8 = कितना हो गया? 13 हो गया। समझ में बात आ गई? अब ये 13 हो गया। अब हम लिखते कैसे हैं इसको? जितना ये लिखा है, रचना जो करेंगे वही चीज़ हम लिख देंगे, वो रचना के चरण बोलते हैं उसको। अब समझ लें हम कैसे बना रहे हैं। या तो प्रकार से और ये स्केल पेंसिल उस सब से यूज करके चाँदा से बनाएंगे। आई बात समझ? हम देखिए हम बना रहे हैं यहाँ। ये सपोज कर लीजिए यह पॉइंट है ए, यह पॉइंट है बी, ठीक है। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। आप क्या करिए कि एक न्यून कोण लेते हुए बना दीजिए, न्यून कोण बना दिए। अब बराबर प्रकार में कितना, एक डिस्टेंस ले करके, एक चाप ले करके ऐसे चाप लगाते जाइए। ऐसे देखिए चाप लगाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हुआ 13।
ये देखिए 13 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 13 चाहिए। अब जो इसका लास्ट है, ये देख रहे हैं लास्ट, अब लास्ट को लास्ट से मिला दीजिए, मिला दिया। यह पॉइंट ए भी लिखा है, इसको लिख दीजिए पॉइंट सी, मिला दिया। अब यहाँ एक कोण बना होगा, ये देखिए कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। आपका रेशियो क्या है, यहाँ देखिए 5:8 का है, 5:8 का है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया, ठीक। अब इस पॉइंट पर हम क्या करें कि जितने डिग्री का एक कोण बना है, ऐसे एक चाप लगा दीजिए। आप बताए हैं ना कोण के बराबर कोण काटना, ऐसे आप काट लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए ये कोण काटा है हमने। यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, यहीं फंसने वाला काम है। यहाँ देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर तो लिखा ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हुआ 13, सही है। अब मिला लिए 13 से ए बी और यहाँ सी होगा, इसके लास्ट से आप इसके लास्ट को मिला लीजिए, ठीक। और लास्ट मिलाने के बाद यहाँ एक कैसे कोण बना लिए, चाप काट लीजिए। यहाँ हमने जो खींचा है, यहाँ उस प्रकार का नोक रख करके आप ऐसे चाप काट लीजिए, और कोण जितना यहाँ बनाया है ऐसे उतना ही ऐसे काट लीजिए, इसको आगे मिला दीजिए। समझ में बात आ गई। यह मान लिया पॉइंट ए पी है, यह क्यू है, ठीक। तो यहाँ ये कितना होगा, ये 5 का होगा, ये 8 का होगा। समझ में बात आ गई। तो लिखेंगे ए क्यू रेशियो क्यू बी इक्वल टू 5:8, ठीक है। रचना के चरण कैसे लिखेंगे, ए बी 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 7.6, ठीक है। ये 7.6 का एक रेखा खींचा, एक न्यून कोण लेते हुए एक रेखा AC खींचा, और इसको 13 भागों में 13 भागों में विभाजित किया, और लास्ट बिंदु से बी को मिला दिया। और मिलाने के बाद से यहाँ देखिए 5 का रेशियो है, तो 1 2 3 4 ये 5 हुआ। 5 से जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ देखिए ये क्यू है, तो ए क्यू और बी क्यू यह रेशियो कितने का है, 5:8 का है। थोड़ा बड़ा छोटा दिखता होगा, लेकिन आपको यही लिखना। ऐसे बनाना अगर चाहते हैं तो ऐसा, नहीं ऐसा चाहते हैं तो दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड ये होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, सब पता ही चल गया है। रेखा की लंबाई है 7.6 और रेशियो कितना है, यहाँ रेशियो है 5:8 का। यही है ना क्वेश्चन में, 7.6 5:8। देखो भाई, यह पॉइंट ए बी, यह ए बी कितने सेंटीमीटर का, 7.6 सेंटीमीटर का आप रेखा खींच दें, ठीक। यहाँ कोई भी एंगल लेकर के आप 30 डिग्री लेकर के एक रेखा ऐसे बना दें। आज जितना एंगल ये अगर 30 बनाए हैं तो ये नीचे भी क्या बना दें, ये 30 डिग्री का ही बना दें। समझ में बात है। ये समझने के लिए कोण लिखना नहीं है, आप एक मन में रखिए कि हमने इसको 30 डिग्री बना दिया, ओके। अब देखिए दूसरा काम क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं तो होता है 13, तो इसको 13 भागों में इसको बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, आप ये लास्ट पॉइंट को मिला दीजिए।
उसी तरह से यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया। छोटा बड़ा होगा थोड़ा, आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसके लास्ट से इसको मिला दीजिए, मिला दिया। अब यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है, ये है 7.6, 1 2 3 4 5, ये देखिए 3, ये 5 ये पॉइंट पी है। आप इसको मिला दीजिए, समझ में बात आ गई। तो यह पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। यह पॉइंट पी होगा तो ए पी कितने का होगा, ये 5 का होगा, ये 8 का होगा। समझ में बात आ गई। ये इसकी लेंथ है, तो हम लिखेंगे ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू 5:8। रचना के चरण जैसे बताया वैसे ही लिख देना। यहाँ आप सी लिख दीजिए, यहाँ डी लिख दीजिए। ये है, आप प्रकार से बनाएंगे सब अच्छे से होगा। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रचना फर्स्ट है। इसका स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर 5 और 6 5 4 6 cm की एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये त्रिभुज की रचना करेंगे। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, त्रिभुज की भुजाएं 4 cm 5 cm और 6 cm है। समझ में बात आ गई। तो एक आर्डर में होता है, तो लिखोगे क्या, ए बी इक्वल टू 4 cm, बी सी इक्वल टू 5 cm और सी ए इक्वल टू 6 cm। समझ में बात आ गई। ए आर्डर में है, यहाँ पे लिखा है 4 5 6, तो यानी ए बी बी सी सी ए। देखिए कोई ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी, तो देखिए ए बी बी सी सी ए, वही चीज़ है, वही दिया हुआ है। अब देखिए हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप बेस खींचते हैं। बेस क्या हो गया, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया सी, बी सी हो गया। अब प्रकार में 4 cm का डिस्टेंस ले लीजिए और चाप लगा दीजिए 4 cm, और फिर इधर से कितने का 6 cm। यहाँ पे कट करता है पॉइंट ए होगा, इसको आप ऐसे मिला दीजिए पॉइंट बी, और यहाँ पे पॉइंट सी को मिला लीजिए। समझ में बात आ गई। ये भी ये कितना है, ये 4 cm, ये है 5 cm और ये है 6 cm। समझ में बात आ गई। ये आप एक ट्रायंगल, पहला काम कि दिए हुए नाप के अनुसार त्रिभुज की रचना करना। फर्स्ट वर्ग समझ गए। फर्स्ट वर्ग क्या है कि जो आपका माप दिया है उससे त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर ये त्रिभुज सही बन जाएगा तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो रचना वही ख़त्म हो जाएगा। और रचना करने के लिए बारीक पेंसिल, प्रकार, चांदा और स्केल होना चाहिए, हाथ से कुछ नहीं खींचना है। ओके, आप ये बात समझ में बात आ गई। मैंने क्या किया है, दिए हुए माप के अनुसार एक त्रिभुज बना लिया है। ओके, अब देखिए फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की इस जिस रूप का है उसी रूप का हमको क्या बनाना है, एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। लेकिन उसका साइज क्या होना चाहिए, लिखा है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत 2/3 हो। 2/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए ये 3 अगर हिस्सा है उसमें से 2 ही हिस्सा लिया है। 2/3 का मतलब होता है अगर पूरा 3 हिस्सा है उसमें से 2 ही हिस्सा लेना, एक हिस्सा छोड़ देना है। मान लीजिए पूरा 3 हिस्से में बटा हुआ है तो इसमें कितने हिस्से लेंगे, 2 हिस्से लेंगे, एक हिस्सा छोड़ देंगे। अब देखिए इसको करने के लिए आगे हम क्या करेंगे, आप यहाँ एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसे खींच दीजिए।
ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए। अब देखिए ये कितना, इसका डिनोमिनेटर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे 1 2, यहाँ देखिए थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे 1 2 3, 3 भागों में आप बांट दीजिए किसका, इसका जितना डिनोमिनेटर है, इसके लास्ट भाग से लास्ट भाग को मिला दीजिए। सही है, मिला दिया। अब देखिए, अब यह एक कोण बना हुआ है, यहाँ कोण बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, उतने ही एंगल का यहाँ कोण बना करके इसको आप ऐसे मिला दें। समझ में आ गया, जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल आप यहाँ लेके ऐसे बना लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हमको इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है। आई बात समझ, पैरेलल लाइन मतलब क्या होगा, इसके बीच में एक कोई कोण बना होगा, या यहाँ देखिए कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इसी के बराबर हम कोण बना लेंगे ऐसे, और इनको हम आगे बढ़ा देंगे। लेकिन हम ध्यान क्या देंगे, ये इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ठीक, यह हो गया ए डैश, और इसको हम लिख सकते हैं सी डैश। ठीक, त्रिभुज ए बी सी के समरूप कौन सा त्रिभुज है, ए डैश बी और सी डैश। आई बात समझ में, जो 2/3 है इसका, तो त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी, देखिए ए डैश बी सी डैश है। समझ में बात आ गई, जो संगत भुजाओं की या संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। समझ में बात आ गई। रचना के चरण, रचना के चरण, पहला काम करेंगे BC 5 सेंटीमीटर, फिर B से चाप लगाया 4 सेंटीमीटर, फिर C से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इस तरह से त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, पॉइंट B से एक न्यून कोण बनाते हुए एक हमने रेखा खींचा, जिसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो इसके अंतिम बिंदु से पॉइंट C को मिलाया। फिर इसी तरह से जितना एंगल बना हुआ है उतने एंगल के बराबर हम एंगल यहाँ से भी बना सकते हैं। लास्ट में ना देखिए, यहाँ से एंगल बना लीजिए, यहाँ दिक्कत है तो। ठीक है, इतना एंगल जितना बना हुआ है उतना एंगल बना के आगे बढ़ा दीजिए, यहीं पे एंगल बना लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, तो ये जितना कोण होगा यही इसके बराबर ही होगा। इस तरह से इसकी रचना हो गई। ये रचना आप बैठ के बनाएं तो वो अच्छा से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद रचना हम कल पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।